नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, बहुत टाइम से मैं बहुत से मोटिवेशन लेक्चर दे रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा आपकी साइड से रिस्पॉन्स मिलता है। मुझे बहुत लोगों ने ये भी बोला कि आप तो मैनेजमेंट गुरु हो, मोटिवेशन गुरु हो। तो ये सब सुन के अच्छा लगता है। बट मैं तो खाली मेरे जो सोच है, मेरी विचार है, मेरी जो पढ़ाई है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी ऐसा शेयर करें और हम एक दूसरे के ज़्यादा टच में आए। यही मेरा तात्पर्य है। ये वीडियो बना के संडे में वीडियो बनाता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। अ, जो बहुत बार बहुत लोग मेरे से डिस्कस करते हैं तो बहुत से पॉइंट आते हैं। इसमें एक पॉइंट अभी मेरे पास ये आया कि सर हमको ये बताए कि आई क्यू एंड ई क्यू क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा। देखिए ऐसा है कि अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें हम, तो आईक्यू जो है वो माइंड है और ईक्यू है वो हार्ट है। ठीक है। तो जस्ट मैं थोड़ा और डिटेल में जाके बात बताऊंगा कि आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन है और ईक्यू मतलब इमोशनल क्वेश्चन। अगर हम कुछ और पुरानी बातें करें तो 20th सेंचुरी की स्टार्ट में, मतलब 1994 में इंटेलिजेंट आईक्यू टेस्ट हुआ था। टेस्ट का एक सिलेबस बना था और चालू हुआ था कि आदमी में क्या इंटेलिजेंसी है वो चेक करने के लिए एक फॉर्मेट बना था। और उससे आईक्यू चेक होता था। इसमें जो मार्क दिए जाते थे वो एज के हिसाब से थे। जैसे 5 साल का बच्चा है तो उसको अलग दिया जाता था। 25 साल के जो है उसको अलग टाइप के मार्क होते थे। मतलब एज को कंसिडर किया जाता था आईक्यू टेस्ट के ऊपर। बेसिकली आईक्यू आप सब लोग जानते हैं कि जो टेस्ट होती थी उसमें मैथमेटिक होता था, रीजनिंग होता था, लॉजिकल होता था, पैटर्न रिकॉर्डिंग होता था। और इट इज़ बेसिकली टू एग्जामिन योर माइंड कि वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना आपका माइंड इसके मतलब जो मैथमेटिक फास्ट गिनती करके देता है, रीजनिंग आपको फास्ट करके देता है। तो वो बहुत चला। लेकिन मैंने देखा कि 1990 के शतक में एक नया थियरी आया ईक्यू। अभी तक मतलब 1904 से लेके 1990 तक बहुत आईक्यू का दौर चला। मैंने भी बहुत आईक्यू टेस्ट दिए, अलग अलग एग्ज़ाम दिए। बाद में जब 1990 में जब ईक्यू आया तो लोगों ने और सोचना चालू किया। एक बहुत छोटा सा एक जॉक भी आया कि मतलब जो अच्छी पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट थे वो बेसिकली इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं और वो फैक्ट्रियों में या डिस्पेंसरी में या हॉस्पिटलों में काम करते हैं। जो मीडियम थे, जो मिडल में आते थे, जो स्टूडेंट अच्छे मार्क नहीं बट मिडल मार्क आते थे वो कॉमर्स में जाते थे। वो सीए बनते थे या अकाउंटेंट बनते थे और अकॉर्डिंगली वो जॉब करते थे। फिर एक और आया कि भाई जो इन दोनों के बीच में जो होते थे, मतलब मीडियम एंड एकदम पिछली बेंच वाले जो लोग थे, तो वो जो लोग थे वो बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट बनते थे और इन लोगों को दोनों को संभालते थे, चाहे इंजीनियर या
डॉक्टर या खुद हॉस्पिटल बनाते थे और डॉक्टरों को जॉब देते थे। और इसके बाद एक और आया कि जो एकदम लास्ट बेंच में बैठने वाले लोग थे, वो बेसिकली पॉलिटिशियन बने और वो पूरे ये सब लोगों को संभालते थे। तो ये एक जॉक है बेसिकली, ऐसा रियलिटी में नहीं है, बट कहीं कहीं दिखता भी है वैसे। तो ये था कि जब इतने इंटेलिजेंट लोग जो थे, वो क्यों ये लेवल तक नहीं पहुंचे कि वो पूरा संभाल सकते हैं, पूरी लीडरशिप ले सकते हैं। आजकल मैंने ये भी देखा है कि फ्रेश आईआईटी वाला जो लड़का है, वो 25 साल 30 साल के जो लोग होते हैं उसके ऊपर हेड करते हैं। इसका रीज़न ये है कि आईक्यू तो है, लेकिन ईक्यू का कहीं ना कहीं कमी है। अगर ईक्यू नहीं है तो आप ये लेवल तक नहीं पहुंच सकते। मैंने बहुत से बिजनेसमैन देखे जो काफ़ी अपने करियर में, मतलब अगर पढ़ाई की बात करें तो फेल हुए हैं, या कुछ अच्छे स्टडी नहीं कर पाए, बट आज वो एक टॉप लेवल पे है। उसका मैंने स्टडी किया तो इसमें एक 100% आया कि उसका आईक्यू तो था ही, प्लस ईक्यू, इमोशन पोशन था, जो उसको इतना आगे लाया। तो पहले अपन ये समझे कि व्हाट इज ईक्यू। देखिए ऐसा है कि हम देख देखते हैं कि रोबोट जो है वो एक आईक्यू का अच्छा एग्जाम्पल है। रोबोट कुछ भी आप उसको मैथमेटिकल, जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को कुछ मैथमेटिक या रीजनिंग या ये कुछ भी हम देते तो वो इमीडिएटली सॉल्व कर देता है, लेकिन उसमें ईक्यू नहीं है, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर रोबोट को ईक्यू आ गया तो हमसे भी आगे बढ़ जाएगा। सो ईक्यू मतलब जो आप इमोशनल, जो आपका जो इमोशन होता है जो दूसरे के साथ, उसको कैसे हम कंट्रोल करें, जो आपकी इमोशन है। तो इसमें बेसिकली दो तीन चीज़ें हैं, जो जैसे आपका सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल क्वेश्चन में, जो आपके अपने प्रति जागरूकता जिसको बोलते हैं, जो सोशल इमोशन है, आप अपनी आप की वीकनेस को पहचानते हो, आपकी स्ट्रेंथ को पहचानते हो, आप उसके ऊपर क्या काम कर रहे हो, ये एक इमोशनल ईक्यू का पार्ट है। सो पहले तो ये होता है कि आप सेल्फ अवेयर रहे, आपकी हर एक चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ से मोटिवेशन मिलता है, कहाँ मैं हैप्पी होता हूँ, कौन सी मेरी वीकनेस है, कौन सी स्ट्रेंथ है। तो ये एक पहला पार्ट है, जो सेल्फ अवेयरनेस फॉर ईक्यू। दूसरा पार्ट है सेल्फ रेगुलेशंस। सेल्फ रेगुलेशंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हम बहुत जगह जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे एकदम गुस्सा हो जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं। बहुत जगह ऐसा है कि अपने इमोशन इतने बाहर आ जाते हैं कि जहाँ ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो इमोशन है उसको रेगुलेट करें, और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब आप किसी के साथ डील करते हो। ईक्यू में ये एक पार्ट है जो आप अपने इमोशन को रेगुलेट करें। मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे तो उसके पास सुदर्शन भी है और मुरली भी है। तो जहाँ जरूरत पड़ी उसने सुदर्शन निकाला, जहाँ जरूरत पड़ी वहां पे उसने मुरली भी बजाई। अगर उसको सुदर्शन का यूज करना होता जब महाभारत हुई, तो वो तो कब का खत्म हो गया होता। बट आपने देखा होगा कि उसने सुदर्शन वहां पे यूज नहीं किया था, जहाँ जरूरत पड़ी वहीं पे यूज किया। ये एक एग्जांपल है कि सेल्फ रेगुलेशंस।
लेकिन हम क्या करते, अपने ऑफिस में जाते, वहाँ बॉस के पास मुरली बजाते, जहाँ अगर गलत भी है वहाँ पे भी मुरली बजाते, और क्या करते, घर पे आके सुदर्शन चलाते, क्यों खाना ऐसा बना, क्यों ठंडा हो गया, क्यों लेट हुआ, हाँ? सुदर्शन चालू। ये अगर हम कंट्रोल करें कि जहाँ पे सुदर्शन का जरूरत है वहाँ सुदर्शन निकाले, जहाँ पे आपको ये जरूरत है कि अ, मुरली बजाए, मुरली बजाए। अगर घर पे आप मुरली बजाओगे तो फायदा भी होगा। इट्स डिपेंड, अगेन सिचुएशन टू सिचुएशन मैं बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशन को कैसे रेगुलेट करें। दूसरा एक पॉइंट है एम्पथी। इसमें भी हम बहुत बार ये सोचते हैं कि अरे दूसरा क्या सोचता होगा मेरे बारे में, अरे मैंने ये पहना है, दूसरा क्या सोचेगा। क्यों हम इतना सोचते हैं? सबसे बड़ा रोग है लोग क्या सोचेंगे। क्यों सोच रहे हो, क्यों अपने इमोशन को ऐसा बना रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। आप अपने हिसाब से करिए, आपको जो ठीक लगे वो करिए। दूसरा क्या सोचेगा, वो भी यही सोचता है कि ये क्या सोचेगा, जरूरत नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है कि कोई, मैं लेक्चर दिया या कोई किसी का लेक्चर हम सुनते हैं, हमारे बहुत माइंड में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम डर क्यों रहे, ये क्या सोचेगा, ऐसा क्वेश्चन करूंगा था लोग क्या सोचेंगे, क्यों हम ये ऐसा सोच रहे हैं? जब आपके माइंड में क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा क्या लोग हंसेंगे, आप पहले से ही बोल दीजिए कि हो सकता है ये मेरा जो क्वेश्चन है वो सही नहीं हो, लेकिन मेरे को लगा है कि मुझे थोड़ा इसके बारे में जानना है। बोलिए, कोई मना नहीं करेगा। सो ये एक बहुत जरूरी है ईक्यू के लिए। एक और पॉइंट है, वो है सोशल स्किल, आपकी बॉडी लैंग्वेज। देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपकी जो इमोशन है उसको दर्शाती है। कभी आपने देखा होगा ऐसे आँख ऐसे करेंगे तो सामने वाला समझेगा ये गुस्सा में, कभी ऐसे ऐसे किसी को अगर करोगे तो वो समझ जाएगा कि समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। मैं एक मेरा नाना की बात करूंगा, जो मेरे मतलब मदर के जो फादर है उसको जो नाना बोलते हैं। तो गांव में रहते थे, लेकिन उनका जब शाम को वो अपनी शॉप से आते थे घर पे, तो जो स्ट्रीट में से गुजरते थे तो लोग अंदर घर में घुस जाते थे। वो किसी के साथ किसी को बोलते नहीं थे, कुछ नहीं बोलते थे, बट इतना उसका बॉडी लैंग्वेज, इतना उसका इमोशन कंट्रोल था कि वो जब स्ट्रीट में घुसते थे तो जितने भी बच्चे हैं लेडीज है वो घर में अंदर चली जाती थी। इतना रिस्पेक्ट था, आई एम टॉकिंग नॉट फियर, आई एम टॉकिंग रिस्पेक्ट। और मैंने उनको बहुत बारीकी से देखा था कि क्या था उसका, उनका कुछ नहीं, वो किसी के साथ बोलते भी नहीं थे, किसी बच्चे को बुला के भी इतना ऐसा कोई मारा हो या कुछ डांटा हो ऐसा भी नहीं था, बट उसकी बॉडी लैंग्वेज, जो उसका इमोशन है, जो इमोशन क्वेश्चन था, इक्यू था, वेरी वेरी। हम लोग भी इनफैक्ट रिस्पेक्ट से उनको देखते थे, बिकॉज इक्यू था उसका। वो बाद में मेरे को बहुत समझ में आया कि क्यों हम लोग, मैंने बहुत बाद में स्टडी किया जब मैं मैनेजमेंट का थोड़ा स्टडी करता था, कि वाई दिस इज द गैप। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बोलने की स्टाइल, उसकी इमोशन कंट्रोल, उसकी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है ये ईक्यू के लिए। मोटिवेशन, ये भी एक पार्ट ऑफ ईक्यू है। आपने देखा होगा कि मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में मैं कोई ज़्यादा नहीं बताऊंगा।
मैं सोचता हूँ एक लेक्चर मोटिवेशन के ऊपर भी रखूँगा, उसमें मैं ज़्यादा बताऊँगा। लेकिन यस, मोटिवेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैंने एक हमारी ही कंपनी में हमारे जो एचआर हेड थे, वो बता रहे थे कि संडे मॉर्निंग में सुबह सुबह साइकिलिंग करके उसके जो कलीग था उसके घर पे सडनली पहुंच गया और चाय साथ में पी। मुझे बहुत अच्छा लगा वो एग्जाम्पल। और इनफैक्ट ये दिस द वे ऑफ मोटिवेटिंग द पीपल। सडनली जाके उसको बोला आज तेरे घर पे चाय पीना है, उसका घर ढूंढा इनफैक्ट। वो एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा था कि रियली अप्रिशिएट। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है इमोशनल क्वेश्चन के लिए, ईक्यू के लिए। आपको ये अच्छा लगा होगा। आईक्यू एंड ईक्यू बोथ आर वेरी नेसेसरी, वो दोनों अपोजिट साइड नहीं है। आईक्यू भी चाहिए, ईक्यू भी चाहिए। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है इसके बारे में, आप हमको कमेंट कर सकते हो। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।